हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डीलिंग विद चैप्टर 9 जिसका नाम है रैशनल नंबर। तो सबसे पहले हम करेंगे व्हाट इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? नंबर्स which can expressed in the form of p by q। ठीक है, जो भी नंबर p by q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो सब क्या होते हैं? रैशनल नंबर। इनकी कंडीशन क्या होती है? अब आप बोलोगे कि p by q की फॉर्म में तो रेशो भी होता है, ठीक है, फ्रैक्शन भी होता है, इसको हम फ्रैक्शन नंबर भी बोलते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है? नंबर 1 कंडीशन है q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इफ q इज 0 देन डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 होता है तो वो डिवीजन पॉसिबल नहीं होता। सेकेंड कंडीशन है p एंड q आर इंटीजर्स। p और q दोनों क्या होने चाहिए? आपके इंटीजर्स होने चाहिए। अब सपोज कोई नंबर है मेरे पास 6 है, तो आपको बोलेंगे क्या ये रैशनल नंबर है? तो यू विल से यस, ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि मैं 6 को 6/1 लिख सकती हूँ, ये p by q की फॉर्म में हो जाएगा और दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। q 0 भी नहीं है और p by q दोनों क्या है? इंटीजर्स। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। फर्स्ट इज व्हाट आर पॉजिटिव रैशनल नंबर। What are पॉजिटिव रैशनल नंबर? पॉजिटिव रैशनल नंबर होते हैं जिसका p भी पॉजिटिव हो और q भी पॉजिटिव हो, जैसे 2/3 या 5/7, जिसमें ऊपर नीचे कहीं पे भी नेगेटिव साइन ना हो, या फिर दोनों ही नेगेटिव हो, -q अपॉन -q। जैसे कि मैं लिखूँ -7/9, -2/37, दोनों माइनस हो, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाता है और ये अगेन क्या बन जाएगा? 7/9 ओनली, 2/37। तो ये होते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर। नेक्स्ट होता है नेगेटिव रैशनल नंबर। नेगेटिव रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जिसमें या तो p माइनस होगा और q माइनस होगा, ठीक है, जैसे कि -2/3, इसमें p माइनस है, 3/-7 इसमें q माइनस है, तो ये क्या होते हैं? हमारे नेगेटिव रैशनल नंबर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। व्हाट आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर? जैसे कि कोई नंबर है अगर 1/2 या है 6/12, ये दोनों क्या है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, क्योंकि अगर मैं 6/2 को डिवाइड करूं तो 6 12 में 6 की टेबल में 12 जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब आता है, तो 6 2 12, तो ये भी क्या हो गया? 1/2। तो ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो ये क्या हो जाता है हमारा? या फिर मैं बोलूँ 6/3, 3/6, तो 3/6 भी क्या है? 1/2। या बोलूँ 15/30, ये भी क्या है? 1/2। तो ये सारे क्या है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, चाहे मैं 1/2 बोलूँ, चाहे 6/12 बोलूँ, चाहे 3/6 बोलूँ या 15/30, ये सब क्या है? सेम है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1/2 इज इक्वल टू 6/12 बिकॉज दे बोथ आर इक्विवेलेंट। इक्यू मीन्स इक्वल, ठीक है।
या फिर मैं बोलूँ कि अगर मैं बोलूँ 2/3 इज इक्वल टू 12/18, तो ये क्या है, दोनों इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, क्योंकि 12/18 6 2 12, 6 3 13, तो ये भी 2/3 है। तो मैं चाहे 2/3 लिखूँ चाहे 12/18, बोथ आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। आपके पास क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कई बार, राइट 2 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ 3/4। 3/4 है, कोई रैशनल नंबर है, उसके मुझे दो और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखने हैं। वो कैसे लिखोगे, देखो जो भी नंबर होता है आप वो लिखते हो, उसका जब नेक्स्ट रैशनल नंबर निकालते हो तो आप ऐसा कुछ करोगे कि ये नंबर इक्विवेलेंट का मीन्स क्या है, आप कुछ भी ऐसा नंबर निकालोगे जिसकी वैल्यू 3/4 ही हो। तो अगर मुझे 3/4 को 3/4 ही रखना है ना, तो मैं ऊपर डिनोमिनेटर और नीचे न्यूमरेटर में, ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर में सेम नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूंगी। अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये हो जाएगा 6/8। तो एक रैशनल नंबर तो ये निकल गया। दूसरा रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं, 3/4। न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 9/12। ये एक और रैशनल नंबर निकल गया। तो आपको 2 रैशनल नंबर निकालने को बोले थे। अगर आपको 4 रैशनल नंबर निकालने को बोलता है तो आप इसको 3/4 को 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जाएगा 12/16। एक और अगर बोलता है तो 5 से फिर डिवाइड, 5 से मल्टीप्लाई एंड 5 से डिवाइड, तो जाएगा 15/20। ठीक है, तो ये सब क्या है, 3/4 के रैशनल नंबर। दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द रैशनल इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ एनी नंबर। क्लियर? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म भी कहते हैं या फिर लोएस्ट फॉर्म कहते हैं। अब देखो, जैसे कि मेरे को बोला है 12/20, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। तो देखो 12/20 को ना हम कट करेंगे, किससे? सबसे पहले आप ये देखोगे 12 या 20 किसकी टेबल में आते हैं, कोई ऐसा नंबर जो जिसकी टेबल में 12 भी आता हो या 20 भी। दिस इज 4, तो 4 से आप कट करेंगे, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, तो 3/4। अब आप फर्दर देखोगे कि कोई ऐसा नंबर जो जिसकी टेबल में 3 भी आता हो 5 भी, ऐसा कोई नंबर नहीं है 1 के अलावा, तो ये 3/5 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। या फिर अगर होता है 75/125, इसको सिंपलेस्ट करना है, तो आप पहले किससे धीरे धीरे, या तो आप धीरे धीरे मतलब इसको कट करेंगे, या फिर आप इस तरीके से देखते हैं कि किसकी टेबल में 75 भी आता है 125, तो 25 की टेबल में आता है, तो 25 3 जा 75, 25 5 जा 125, 3/5। ये बाई चांस 3/5 आ गया। वन मोर एग्जाम्पल यू कैन टेक 12/18, तो 6 से आप कट कर सकते हो, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो 2/3। दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द लोएस्ट फॉर्म ऑफ एनी रैशनल नंबर। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर। किन्हीं भी 2 रैशनल नंबर के बीच में आपको और रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो वो आप कैसे निकालते हो? सपोज आपको ये कोई 2 रैशनल नंबर बोले हुए, -2/5 एंड -4/3, इनके बीच में आपने और रैशनल नंबर निकालने हैं। देन व्हाट यू विल डू, सबसे पहले आप कोशिश करो कि आप डिनोमिनेटर, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बना दें। ठीक है, बाय टेकिंग देयर एलसीएम। अब 5 और 3 को कुछ इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करें कि दोनों का हमारा डिनोमिनेटर सेम बन जाए। 5 और 3 दोनों
किसकी टेबल में आते हैं, जो सबसे मिनिमम नंबर हो, हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे हम, LCM। तो 15 एक ऐसा नंबर है सबसे छोटा जो 5 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में भी आता है। तो आप इसको 15 बनाओगे। कैसे बनाओगे 15? पहले -2/5 को बनाते हैं। यहाँ तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 15 बन जाएगा। लेकिन मैंने कहा था अगर किसी भी ऐसे नंबर को अगर आप नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट कि नंबर रिमेन्स अनऑल्टर्ड। आपको दोनों के डिनोमिनेटर को सेम तो बनाना है, लेकिन इस नंबर में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे। अब -4/3 को 15 बनाएंगे तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -6/15 और ये हो जाएगा -20/15। अब देखो आपके पास दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, 15। अब आपको सिर्फ ऊपर वाली टर्म देखनी है। एक है -6, एक है -20। तो -6 और -20 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं? -7 आता है, -8 आता है, -9, 10, 11, 12, 13, 14, अप टू कहाँ तक आएगा? -19 तक। सबके नीचे क्या लगेगा? डिवाइड बाय 15, डिवाइड बाय 15। ठीक है। नाउ इसका मैं एक और एग्जांपल कराती हूँ आपको। ये मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि इसमें एक ना डिफिकल्टी अराइज होगी आपको, ठीक है। वो भी आपको ओवरकम करनी आनी चाहिए। सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन है, -4/5 और -2/3 इनके बीच के रैशनल नंबर निकालने हैं। अगेन मेक द डिनोमिनेटर सेम। अब 5 और 3 है तो 15 ही बनाएंगे हमको, क्योंकि हमें सबसे छोटा ऐसा नंबर लेना है जो 5 की टेबल में भी आए, 3 की टेबल में भी आए। तो -4/5 को नीचे 15 अगर बनाएंगे तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर भी 5 से करेंगे तो इधर भी 5 से, तो ये जाएगा -12/15 -10/15। सपोज आपको क्वेश्चन होता है कि इनके बीच के 5 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालने हैं, 5। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है 15, लेकिन नंबर है -12 और -10। अब -12 और -10 के बीच सिर्फ एक ही नंबर होता है, -11। तो यहाँ तो आपको सिर्फ एक ही रैशनल नंबर मिला। ऐसे केसेस में आप क्या करते हैं? देखो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, इनके डिनोमिनेटर को और बड़ा कर देते हैं। 5 की टेबल में और 3 की टेबल में 15 आता है, लेकिन 15 हमें छोटा पड़ गया क्योंकि हमें उससे सिर्फ एक ही रैशनल नंबर मिला है। अब आप ऐसा नेक्स्ट नंबर बताओ जो 5 की टेबल में भी आए और 3 की। दैट नेक्स्ट नंबर इज 30। ओके, अब हम 30 बनाएंगे डिनोमिनेटर को। तो -4/5, इसको 30 बनाने के लिए मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 6 से, -2/3 10 से करना पड़ेगा, इसको भी 10 से, तो हो जाएगा -24/30, हो जाएगा -20/30। ठीक है। अब देखो 30 सेम है, -20 और 24 के बीच में कितने नंबर है? -21, -22, -23, हो जाएगा 30, 30 एंड 30। सॉरी मैंने कुछ या ठीक है। तो -24। अब आप सोचोगे कि अभी भी मुझे 3 ही रैशनल नंबर मिले हैं, तो आप इसको और बड़ा भी कर सकते हो, वहां आपको और ज्यादा रैशनल नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। क्लियर? जैसे कि आप इसको और बड़ा कैसे कर सकते हो, आप यहाँ पहुंच गए थे, ठीक है, यहाँ आ गए थे ना, आप इसको 45 भी बना सकते हो। 45 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो -4/5, 45 बनाना है तो किससे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 9 से, यहाँ भी 9 से, और 2/3 को अगर बनाना है नीचे 45 तो 15, यहाँ भी 15, ये हो जाएगा 36/45, हो जाएगा -30/45। अब देखो दोनों के नीचे 45 है, -30 और -36 के बीच में कितने नंबर आते हैं? 31, 32, 33,
34, 35 डिवाइड बाय 45, क्लियर। आपको मिल गए 5 रैशनल नंबर, आपको 5 ही निकालने थे, ठीक है। तो आपको ना इतना सारा करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप देख लिया करो। आपको ज़्यादा रैशनल नंबर निकालने तो आप डिनोमिनेटर तो थोड़ा सा बड़ा अपने आप बना लिया करो। So let's move forward. Now the next topic is rational number on number line. ठीक है, रैशनल नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं। सपोज आपके पास कोई रैशनल नंबर है 3/4, आप इसको नंबर लाइन पे कैसे लिखेंगे। देखो सबसे पहले ना 3/4 क्या है, 3 डिवाइड बाय 4, तो आप इसकी वैल्यू निकालोगे। देखो 3 तो जाएगा नहीं, तो आपको 0 पॉइंट लेना होगा, यहाँ 0 लगानी होगी। 28 2, आपके पास ये नंबर है 0.7। 0.7 आपको ये तो पता चल गया कि 0.7 0 और 1 के बीच ही लाई करता है, तो आप इतनी बड़ी नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं है आपको। आप सिर्फ 0 से 1 के बीच में जाइए, 0 से 1। आपको 0 1 2 3 4 5 बनाने की जरूरत नहीं है। आपको 3/4 से डिवाइड करके ये पता चल गया कि इस नंबर की वैल्यू है 0.7। तो 0.7 0 और 1 के बीच लाई करता है। आप 0 और 1 के बीच में आप ऐसा नहीं करोगे कि 0.1 2 3 4 7 ले लोगे, क्योंकि वो डेसिमल वो हो जाएगा। आप डेसिमल को रिप्रेजेंट करोगे, आपको फ्रैक्शन को ही करना है। डिवाइड सिर्फ इसलिए किया था ताकि पता चले कि किस दो नंबर के बीच में हमारा नंबर लाई कर रहा है, लेकिन करेंगे हम डिनोट 3/4 को ही। अब 3/4 को हम कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, जितना भी नीचे होता है डिनोमिनेटर है 4, आप वहाँ 1 से शुरू करो। आप लिखो 1/4 मीन्स आपको जितना भी आपका टोटल ये नंबर है ना, आपको उस नंबर लाइन को उतने ही इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। कैसे, इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये हो गया 0, ये 0, ये 1। आप इसको लिखोगे 1/4, इसको लिखोगे 2/4, इसको लिखोगे 3/4, इसको लिखोगे 4/4। 4/4 तो 1 ही होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 3/4। दिस इज हाउ वी डिनोट अ रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Topic is operations on rational number. Operations on rational number. सबसे पहला ऑपरेशन हमें करना है एडिशन। अब देखो आपको ना यहाँ बहुत हेल्प मिलेगी। एडिशन, फिर होगा सब्ट्रैक्शन, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन। यहाँ आपको बहुत हेल्प मिलेगी क्योंकि हम पहले फ्रैक्शन कर चुके हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें सेम चलेंगी जैसे हमने फ्रैक्शन में किया था ना। फ्रैक्शन का एडिशन, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सेम ऐसे ही रैशनल नंबर का हमारा सब कुछ चलेगा। जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन है 7/5 2/3, -7/5 एंड -2/3। इनको हमें ऐड करना है और मैं इसके साथ साथ आपको सब्ट्रैक्शन भी बता दूंगी इसी दोनों का ही, ठीक है। मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको दोनों साथ साथ बताऊंगी पैरेलली। आपके पास कोई नंबर है -7/5 और -2/3, इनको आपको ऐड करना है। आपको याद है जब मैंने आपको फ्रैक्शन पढ़ाया था तो मैंने कहा था फ्रैक्शंस को जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं। तो बनाइए सेम। मैंने अभी पिछले टॉपिक में भी आपको डिनोमिनेटर को सेम बनाना सिखाया है। 5 और 3 वो मिनिमम नंबर लेना है जो 5 के टेबल में भी आए और 3 की, तो 15 होता है। तो -7/5 को 15 जब हम नीचे बनाएंगे तो 3, इसको भी 3 से करना पड़ेगा, इसको 5 से करना होगा तो इसको भी 5 से करना होगा, ठीक है। अब इन दोनों पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये जगह -21/15 और जगह -10/15।
अब आपको सेम नंबर मिल गए नीचे 15 15। अब आप ऐड कीजिए तो हो जाएगा -21/15 प्लस -10/15। ये माइनस साइन तो हमारा चलेगा ही। अब मैंने क्या कहा था, जब नीचे का नंबर सेम होता है तो ऊपर के नंबर ऐड हो जाते हैं। कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट, मतलब जब नीचे के नंबर सेम होते हैं तो वो हम एक ही बार लिखते हैं। 15 15 को हम अब 1 टाइम लिखेंगे 15। अब ऊपर का नंबर हमारा चलेगा विद द साइन। साइन जो है वो साइन वैसा ही सेम रहेगा। 21 के आगे माइनस था, माइनस ही। नंबर्स आपके प्लस हो रहे हैं लेकिन इसके आगे -10 था, तो ये क्या हो जाएगा, -21 प्लस माइनस होता है माइनस, -10 डिवाइड बाय 15, ये हो जाएगा -31 डिवाइड बाय 15। ठीक है। अब आप सपोज करो कि आपको सेम नंबर दिया हुआ है और आप आपको फ्रैक्शन बोला है, तो आपको अभी भी सेम चीज़ ही करनी है। आपको वही डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। प्रोसीजर विल बी सेम थ्रू आउट। ये अब नंबर यहाँ तक हमारा आ गया, -21/15 -10/15। द ओनली चेंज इज आपको सब्ट्रैक्शन करना है अब। तो -21/15 अब आपको करना है माइनस, तो ये जाएगा -10/15। अब आप देखो -21/15 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, +10/15। अब देखो 15 15 है तो 15 एक ही बार लेंगे, ऊपर नंबर सेम रहेगा, -21 + 10। तो -21 + 10 कितना हो जाता है, -11, -11/15 ये नंबर आ जाएगा हमारा। तो इस तरीके से हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं। सेम आप करेंगे डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए। फॉर्मूला आपका वही सेम रहेगा, तरीका आपका वही, द वे सेम एज वी डिड इन फ्रैक्शन नंबर। अब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। आपके पास कोई दो नंबर है, सपोज -2/5 -3/10। अब जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तब हम कुछ भी नहीं देखते कि हमारा डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए या ये अलग है, कुछ भी नहीं। आपको सिंपली जब रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपने बीच में एक मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है बस। -2/5 मल्टीप्लाई -3/10। तो जो हमने तरीका फ्रैक्शनल नंबर को मल्टीप्लाई करने में लगाया था, वही रैशनल नंबर में। फ्रैक्शन में मैंने क्या कहा था, जब दो फ्रैक्शन नंबर, एक फ्रैक्शन हो गया न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दूसरा भी न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इस तरीके के जब दो फ्रैक्शनल नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो आप क्या करते हो, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हो। यहाँ भी आप सेम ही करेंगे, आप वही करोगे, ऊपर वाली टर्म को एक साथ मल्टीप्लाई करोगे -2 -3 और नीचे वाली टर्म को एक साथ 5/10। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाते हैं। -2 × -3 + 6 डिवाइड बाय 50, ये हो जाएगा 6/50 इज योर आंसर। आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि आप इसको कट करो, 2 से करेंगे 3 25, आगे ये फर्दर किसी से कट नहीं होगा, तो 3/25 इज माई आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं। या फिर मैं आपको बोलूँ 4/3 मल्टीप्लाई -7/2। ठीक है, ये दो रैशनल नंबर है, आप उनको मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर के नंबर को एक साथ इक्वल्स टू 4 × -7 और नीचे के नंबर को एक साथ 3 × 2, तो 7 4 28 विद द साइन ऑफ माइनस अपॉन 6। देन आप इसको अगेन सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज करो, 2 3 = 6, 2 4 = -14/3। This is how we multiply the rational number. Now let's move forward. Now we will do division.
डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। आपके पास कोई नंबर है -2/3, ठीक है, आपको इसको डिवाइड करना है 4/9 से। अब आप इसको कैसे डिवाइड करते हो, अभी भी आपको सेम वही वे अपनाना है जो हमारा फ्रैक्शनल नंबर को हमने डिवाइड किया था तब हमने लिया था। देखो क्या होता है, ये डिवाइड का साइन किस लिए है, डिवाइड का साइन है -2/3 डिवाइड बाय, यही होता है 4/9। मैंने क्या कहा था, इस डिवाइड के साइन को आप मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, -2/3 -2/3 रहेगा, डिवाइड जब मल्टीप्लाई बनता है तो ये जो उसका नीचे वाला नंबर होता है वो रिवर्स हो जाता है। 4/9 क्या बन जाएगा, 9/4। अब क्या हो जाएगा, -2। अब ये क्या है, अब ये दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। ऊपर के नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, नीचे के नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो -18/12। इसको कट करो, 6 2 12, 6 3 जा तो -3/2। This is how we divide the two rational number. Now let's move forward. The last topic of today is additive inverse. What is this term additive inverse means? एडिटिव इनवर्स का देखो क्या मतलब है। एडिटिव इनवर्स इज, जैसे मैंने आपको बोला 2 का एडिटिव इनवर्स निकालो आप, तो 2 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -2। मीन्स आपको माइनस लगाना है आगे नंबर के। 3/2 है कोई नंबर, 3/2 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -3/2, ठीक है। अब सपोज कोई नंबर है -3/2, -3/2 का एडिटिव इनवर्स क्या है, मैंने आपको क्या बोला है, आपको आगे माइनस लगाना है। आप माइनस लगाएंगे देन नंबर लिखेंगे, नंबर भी माइनस में है तो आप ब्रैकेट में लिखो, क्या हो जाएगा, माइनस एंड माइनस प्लस हो जाता है, तो +3/2। +3/2 क्या है, 3/2। देयर इज नो नीड टू दिस डिनोशन ऑफ साइन प्लस नहीं लिखते तो भी उसका ऑटोमेटिक मीनिंग प्लस ही होता है, तो +3/2 इज 3/2। तो ये हमारा एडिटिव इनवर्स, इस तरीके से हम एडिटिव इनवर्स निकालते हैं। दिस वाज माय लास्ट टॉपिक। आई होप यू आर क्लियर विद योर डाउट्स। थैंक यू सो मच।